Hey guys, what's up? Welcome back to my channel बाइकलॉग वरुण। और आज है ब्यूटीफुल वीकेंड। आज हम जाने वाले हैं कहीं बाहर, आप सबके लिए एक ब्यूटीफुल रिव्यू बनाने के लिए। बाहर तो हम नहीं जा सकते, so let's go back inside the house and make a beautiful review for you for a new product. So guys, बारिश हो गई है स्टार्ट एंड आज हम आप लोगों के लिए बनाने वाले हैं एक रिव्यू। लेट्स गो इनसाइड द हाउस। यस, बहुत दिनों से मैं एक प्रोडक्ट अपने पास लेके बैठा हूँ एंड आई हैड सम ओपिनियंस ऑन इट, क्या वो इंडिया के लिए रियली यूज़फुल है कि नहीं। सो वो प्रोडक्ट है, सबसे पहले ये मेरा वर्किंग एरिया। कभी मैं वहाँ बैठता हूँ, कभी यहाँ बैठता हूँ और मैडम जी वहाँ बैठती है। मैडम जी के लिए भी चेयर का जुगाड़ करने वाले हैं हम लोग। तो जो प्रोडक्ट है जिसका मैं रिव्यू बनाने वाला हूँ आज, वो है दिस पर्टिकुलर हेलमेट। इसके ऊपर, हेलमेट के ऊपर नहीं लेकिन इसके ऊपर लगे हुए ऑफ रोडिंग गॉगल्स के ऊपर let's make a review and let me tell you my opinions why it is really comfortable in Indian situations. So let's start with the same. Hey guys, what's up? Welcome back. अभी हूँ मैं स्टूडियो के अंदर। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक ऐसी चीज़ दिखाना चाहता हूँ जो मैं जापान से लेके आया था। Can you see this? I don't know if camera is focusing or not. ये एक जापानीज़ कंपास है एंड आई लव टू कीप थिंग्स जो मेरे को ट्रैवल करने के लिए मोटिवेट करे, जिनको देख के मेरे को ऐसा लगे यार लेट्स गो आउट समवेयर। आई हैव अ कलेक्शन ऑफ स्टोन्स एंड देन आई हैव थिंग्स ऑल ओवर माई प्लेस, लाइक हेलमेट्स आर केप्ट हेयर एंड अदर थिंग्स। सो दिस इज समथिंग सीक्रेट। आज हम बात करने वाले हैं मेनली इस 100% हेलमेट गॉगल्स और ADV गॉगल्स के बारे में, जो इंडियन कंडीशंस में मैं किन कंडीशंस में उसको यूज़ करता हूँ, मैंने इसको क्यों लिया और इसके इस बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। अगर आपने इसके ऊपर रिसर्च नहीं किया इस टॉपिक के ऊपर, या फिर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो और आपके काम आता है, देन प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग बाइकलॉग वरुण। तो सबसे पहले हम करते हैं इसका अनबॉक्स एंड फिर बात करेंगे इन गॉगल्स के बारे में इन डिटेल। सो यस गाइज, इस बॉक्स में आपको मिलेगा सबसे पहले, सबसे इंपॉर्टेंट, ये ब्यूटीफुल गॉगल्स। अब आप सोच रहे होगे कि मेरे को ये कलर क्यों लिया है, मेरी बाइक वाइट कलर की है, ब्लू कलर की है, हेलमेट वाइट एंड रेड का है, सो व्हाई आई बॉट दीज ब्लैक एंड येलो कलर गॉगल्स। इसका रीज़न ये है कि 100% जो भी लेटेस्ट उसके कलर्स रहते हैं वो हमेशा डिफरेंट रहते हैं। वो टाइम टू टाइम उनके कलर्स को चेंज करते रहते हैं, उनकी थीम को चेंज करते रहते हैं। सो मैंने जो ऑर्डर किया था, मैंने वाइट एंड ब्लू कलर का किया था, but I received this particular color. And other than this, what all things we get in this beautiful box? Another thing which you want to observe here is the model number. The model number is the Racecraft. This is the model number of this goggles. Then inside this beautiful box we get another visor, you can say. इसके अंदर ऑलरेडी येलो कलर का कलर्ड और मिरर वाइजर लगा हुआ है। यू गेट अ क्लियर वाइजर ऑल्सो इनसाइड दिस। इसके ऊपर प्लास्टिक है, उसको निकाल के आप इसको यूज़ कर सकते हो। सो दिस इज़ द आइटम नंबर 1 विच यू गेट इनसाइड दिस एज ए एक्सेसरी। इसकी बात मैं आपको थोड़ी देर में करूँगा। उसके साथ आपको मिलता है इसको स्टोरिंग। व्हेन यू आर ऑन ट्रैवल, यू वांट टू कीप इट समवेयर एल्स इन योर पैनियर और इन योर बैग। सो ये उसका स्टोरेज बैग मिलता है। देन यू गेट अ क्लॉथ, microfiber cloth, maybe something like that, and it is a good quality cloth which you can use for wiping it out अगर छोटा मोटा डस्ट है, बट आई विल रिकमेंड यू टू क्लीन इट इन अ डिफरेंट वे, वो मैं आपको वीडियो के बाद में बताता हूँ। और इसके साथ आपको मिलेगा एक नोज़ प्रोटेक्टर और नोज माउंट ऑल्सो, बट इट डिपेंड्स ऑन योर हेलमेट टू हेलमेट। किसी किसी हेलमेट्स में ये काम करेगा, किसी किसी हेलमेट्स में ये काम नहीं करेगा। तो ये बहुत ईजी है लगाने के लिए। यहाँ पे आप इसको आराम से लगा सकते हो। यहाँ पे इसके खांचे बने हुए हैं और व्हाट यू से देयर इज़ अ फ्रेम, दिस गोज इनसाइड द फ्रेम। सो दिस इज़ आइटम नंबर 1 2 3 एंड देन फाइनली आई कम टू दिस इज़ अ टीयर ऑफ। इसको कब यूज़ करते हैं, किस कंडीशन में यूज़ करते हैं, उसके बारे में मैं लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। सो अभी लेट्स स्टार्ट विद द मेन यूनिट इटसेल्फ, मेन गॉगल्स। इसमें यहाँ पे आप इसको निकाल सकते हो, इसके वाइज़र को हम कब किन सिचुएशंस में निकालते हैं, हम वाइज़र को निकालते हैं व्हेन वी वांट टू वॉश देम, व्हेन वी वांट टू चेंज देम। सो दैट इज़ द मेन पर्पस ऑफ removing the visor from the goggles. And then you have a very soft cushion at the back, and here you have a kind of a ventilation
So this is your actual goggle visor. Then this is which rest on your forehead and rest of the face. And then you have some gap between the उसका जो एयर फ्लो रहता है and everything keeps really good when you wear these. So with this the strap is also kind of stretchable, so when you wear it on your helmet you pull it back and then you adjust it according to your design or according to your style. And then you see the branding of this goggle everywhere, like you have it here 100% and then you have it here and on the strap, both the sides. So no company is going to give you a product without any branding. So this is the actual goggle, and then I will tell you why I bought this goggle. Basically, I'll bring my helmet to my desk now. So this is my helmet. There is something unique about this helmet. All ADB helmets does not have this feature. So why I like this helmet is because you have a visor. So visor, this kind of riding setup is basically when you are touring. Okay, when you are touring, you are on a long run. It doesn't matter much whether the airflow is good or not. You can make a lot of adjustment to the visor. You can open all the vents. Then you have enough airflow which you need, because you are actually not physically involved in touring to an extent when you do off-roading or more, which is off-roading is something which is more physical activity, and when you do off-roading you sweat a lot, you need more air to breathe. So in that moments or in that situations you cannot use this particular visor. This will actually create a vacuum, and when the vacuum is created it will be very difficult for you to keep your strength up. So those are the actual situations. Basically when you are off-roading you need some goggles like this, to keep the visor on and to have a very good airflow. And then now you will say, when we are off-roading, why we need a goggles? So when you have a company with you, like you have other riders, or you are in bad situation where you have a lot of trees and a lot of dust and other stuff. So the dust and other stuff can keep going in your eyes. And now you will say, why we again need this particular goggle? We can wear simple glasses and all those things. This is the point where I will introduce the tear offs. So tear off is something you can install on your goggles. It will go like this on both the ends. It will go here also. Okay. And then it will go like this, something like this. And when you wear it, you have the same visibility. It doesn't impact your visibility much. And the best point here is you can wear n number of tear offs. You can have multiple tear offs attached to your goggles, so that when it gets dirty and you are in a difficult situation where you cannot just remove the goggles, clean it off and other stuff, you can just tear it off. So when you have multiple layers you can it happens very rarely when somebody आपके बाइक अपने पीछे वाले टायर से आपके ऊपर कीचड़ उछाल दे and all those stuff. That happens actually in the mud races and all. So if you are buying this goggle for mud racing and all, it is again becomes very useful. So tear offs, you can have 5, 6 or whatever number, and based on your visibility again. So if you feel that something is blocking your visibility, you can use a lesser count of tear offs. So this will actually increase the agility again. So you use this goggle in basically in off-roading conditions where it is very dusty. Still you want airflow, at the same time you want protection against the dust. So that's why I bought this particular goggle. And let me be very frank, I'm using this goggle in the city rides also. In the city ride, when I'm not riding so fast and all, still there is a lot of smoke on the road and dust on the road. I have tried this, I felt very comfortable, and it's like you need to get used to it. Okay, you just cannot just buy it and you start feeling really comfortable with it. So why I bought this particular brand, because this is the cheapest I could find on the Amazon. This costed me somewhere around 1500 to 2000. मैं उसका link देता हूँ description में. So some people said that it is not original. I'm not happy with the strap quality. If you see here,
some threads are coming out. So but it's not bad. I am still getting used to it. There are many good companies like Scott and all. Scott के मेरे को जो goggles हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद है. So maybe जब मैं इसको used to हो जाऊँगा अच्छे से, I'm going to buy another one. और इसके जो visor and all वो बहुत cheap होते हैं, वो ज़्यादा expensive नहीं होते. तो once you buy a goggle, then the rest of the investment will be only on changing the visor of this. So this is the reason I bought this particular goggle. And how to wash it. So whenever you have this particular goggles, you get a microfiber cloth with it. But to be frank, when you are in off-roading conditions and all, just pour some flowing water on it. अगर आपके पास आपके hydration bag में पानी है या कुछ भी है, इसके ऊपर पानी डालो, ठीक है. और अच्छे से पानी डालने के बाद जब पूरी मिट्टी चली जाएगी उसके बाद यू कैन वाइप इट ऑफ. एंड देन हाउ टू मेक इट ड्राई. यू कैन यूज योर बाइक एग्जॉस्ट टू मेक दिस पर्टिकुलर थिंग ड्राई. दिस मे साउंड वेरी क्रेजी टू यू, बट अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रैक्टिकलिटी हियर. आई विल गिव द लिंक ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. सो इफ यू वांट टू बाय इट, बाय इट. इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस, इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट द क्वालिटी ऑफ दिस प्रोडक्ट, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडलर Bicolog Varun. So guys, अब बात करते हैं कि इसको हेलमेट पे लगाना कैसे. तो guys, keep the strap up, okay, and then put the goggles inside your helmet like this, and then roll the strap at the back to the most comfortable position you want. इसमें यहाँ पे सिलिकॉन के कुछ कवर वो आते हैं, कुछ स्ट्रैप्स आते हैं, वो सिलिकॉन वाले होते हैं. दिस इज़ द चीपेस्ट थिंग आई कुड बाय. तो इसमें देयर इज़ नो सिलिकॉन नहीं है, तो ये ऊपर नीचे मूव होने के चांसेस हैं. तो मैं इसको ऐसे पॉइंट पर रख रहा हूँ जहाँ पे ये ना ऊपर जा पाए, और यहाँ पे एक ज़्यादा कर्व है तो यहाँ पे नीचे भी नहीं जाएगा, होपफुली. सो दिस इज़ हाउ आई कीप माई goggles intact. And now I'll talk about the benefit of this particular helmet. Now if you want to just have this goggles, you can keep it. And in this particular helmet, RI XT 3 है मेरा, not 4, you can actually still close your visor. So you still have some gap here to move your strap. You still have a gap here to move your strap. सो ये बहुत कम ATV हेलमेट्स में ये फीचर आपको मिलेगा, जहाँ पे आप एक गॉगल्स भी लगा सकते हो और उसके साथ साथ अपना वाइज़र भी यूज़ कर सकते हो विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन. सो दिस इज़ हाउ वी वेयर दिस गॉगल्स. एंड व्हेन यू डोंट वांट इट, यू कैन पुल इट आउट. You can pull it out something like this, okay, and put it on the chin like this. When you are not using it, put it like this, and there is another way to do it. So guys, आपने देखा कि मैं इसको चिन पे स्टोर किया, और अब आपको दिखाता हूँ इसका एक और तरीका स्टोर करने का. दिस इज समथिंग आई लर्न फ्रॉम द गूगल माता की जय, यूट्यूब. तो अगर आप इसको आगे पहनते हो तो चांसेस हैं कि वो डैमेज हो जाए, जैसे कुछ इम्पैक्ट हुआ चिन पे या समथिंग लाइक दैट. तो व्हेन यू आर ट्रैवलिंग, यू कैन एक्चुअली हैव इट एट द बैक साइड, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इम्पैक्ट होना बहुत रेयर होता है वाइल यू आर राइडिंग अ बाइक. So this is it. This is the product. Beautiful product, cheap product. Buy the cheapest thing. Get used to it, and just go out to the off-road if you like it. So this was something I wanted to bring for my people, for my audience, for BLB family. And see you in the next video. Till then, love you. Take care. Bye bye, and stay happy and stay safe.